हेलो स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस क्लास में हमने वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट की थी और हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे ऑन डिफरेंट टाइप्स। हमने देखा था कि वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एज, वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिजिट्स। आज भी हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि हम डिफरेंट टाइप्स से बेस्ड होगी या फिर मिसलेनियस होंगी। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम या आज की जो हम प्रॉब्लम फर्स्ट क्वेश्चन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बेस्ड होगा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी साइमल्टेनियसली. If they travel in same direction, they meet in 10 hours. But if they travel towards each other, they meet in 1 hour. Find the speed of two cars. देखिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं आखिर है क्या। सपोज दिस इज माई पॉइंट ए, दिस इज माई पॉइंट बी। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज 70 किलोमीटर। अब कह रहा है कि ये दो पॉइंट्स के बीच में दो कार है हमारे पास। ठीक है, एक कार जो है वो पॉइंट ए से स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी साइमल्टेनियसली। ठीक है, अगर कार जो है फर्स्ट कार यहाँ से स्टार्ट होके चलना शुरू करती है, बी को यहाँ पे ले लेते हैं समवेयर स्टार्टिंग की। ठीक है, और दूसरी कार सेम टाइम पे यहाँ से चलनी स्टार्ट होती है, तो ये दोनों कार जो है आफ्टर सम टाइम मीट करती है। ठीक है, ये कब मीट करेंगी? अगर पीछे वाली कार की स्पीड ज़्यादा होगी, दिस इज कॉमन सेंस। अगर अदरवाइज ये कभी भी मीट नहीं करेंगी क्योंकि ये इधर की डायरेक्शन में जा रही है, इधर की डायरेक्शन में जा रही है। ये कह रहा है कि आफ्टर सम टाइम, कितने टाइम बाद? 7 घंटे बाद ये जो पीछे वाली कार है इस बी वाली कार को, जो बी पॉइंट से स्टार्ट होती है, उसको ओवरटेक कर लेती है या उसको मीट करती है। ठीक है, आफ्टर 7 आवर्स। ठीक है, मान लो वो उसको यहाँ पे मिलती है सी पे। ठीक है, यानी ए से सी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस, ए से सी तक का डिस्टेंस एक कार ट्रैवल करती है से एक्स, यहाँ से जो कार चलनी स्टार्ट हुई से एक्स, और बी से जो कार चलनी स्टार्ट हुई सपोज वाई। जो यहाँ से स्टार्ट होती है कार उसकी स्पीड है एक्स, और जो यहाँ से स्टार्ट की कार उसकी स्पीड है वाई। ठीक है, तो ये वाली जो स्पीड के साथ वो चलती है वो कहाँ पे पहुँचती है? सी पे पहुँचती है 7 घंटे बाद, और ये वाली कार भी जब वाई स्पीड से चलती है इस पॉइंट पे पहुँचती है 7 घंटे बाद, और दोनों मिल जाती है। ठीक है भाई, फिर वो कहता है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ चलती है, यानी एक यहाँ पे चल रही है, एक इधर की तरफ चल रही है। ठीक है, तो ये दोनों कितने टाइम बाद मिलती है? 1 घंटे बाद। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अगर कोई कार यहाँ से चली और दूसरी कार यहाँ से चली और वो 7 घंटे बाद मिल रही है, तो इस कार की जो स्पीड होगी, ठीक है, वो इस कार की स्पीड से ज़्यादा होगी, ये तो हमें पता है। लेकिन कितनी ज़्यादा होगी जो 7 घंटे बाद मिल रही है यहाँ पे? तो इस वाली स्पीड में से हम ये वाली स्पीड माइनस करेंगे। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो चेस करना टाइम थोड़ा सा लंबा हो जाता है। क्यों? उस केस में जो स्पीड है वो हमारी कम होगी, मतलब जो एवरेज स्पीड होगी दोनों की, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। एक कार दूसरी कार को पकड़ रही है। जब हमें किसी को पकड़ना होता है तो हमारा जो डिस्टेंस तो ज़्यादा हो जाता है और हमारी जो स्पीड हो जाती है वो दूसरी कार की स्पीड से कम हो जाती है। कहने का मतलब है कि ये ज़्यादा टाइम क्यों ले रही है, 7 घंटे क्यों ले रही है? क्योंकि इसको पकड़ना है। अब जब वो दोनों एक तरफ जाएंगी एक दूसरे की तरफ, तो यानी ये भी कुछ चल के आ रहा है, ये भी कुछ चल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो स्पीड होंगी एक्चुअली बेसिक वो एड अप हो जाती है। ये जो कंसेप्ट है ये आपको याद रखना है जब आगे स्ट्रीम वाले या बोट वाले जो आपके क्वेश्चंस आएंगे कि एक नाव है वो डाउन स्ट्रीम जा रही है या एक बोट है वो अप स्ट्रीम जा रही है। इस तरह से समझिए, जब नाव के केस में भी क्या होता है, बोट के केस में भी क्या होता है,
अगर स्ट्रीम की डायरेक्शन में आप जाओगे तो आपकी स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड भी ऐड हो जाती है। जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं स्पीड स्ट्रीम की, तो आपकी जो स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ से आपको रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन जब आप सेम साइड जा रहे हो, ठीक है, ये इसको चेस कर रही है, तो यानी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तभी उसको, पहली बात तो जब इसकी स्पीड ज़्यादा होगी यहाँ से जो कार चली है, तभी वो उसको चेस कर पाएगी। अदरवाइज मान लो ये 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है, 20 किलोमीटर के पर आवर से इसके हिसाब से जा रही है, तो कभी भी स्पीड इसको वो चेज नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर इसकी पिछले वाले की स्पीड ज़्यादा है, तभी वो आगे वाले को ओवरटेक कर पाएगी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप जब इसकी इक्वेशन बताते हैं, इसकी इक्वेशन बनाते हुए पहले तो हमें ये देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ नहीं पता है। हमारे पास दो कार है, ठीक है, दोनों किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, हमें दोनों की स्पीड निकालनी है। तो हमारे अननोन्स क्या है, दोनों की स्पीड। चलो ठीक है, दोनों की स्पीड को हम नाम दे देते हैं एक्स एंड वाई। तो लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज एक्स। जो इस पॉइंट से स्टार्ट जाना शुरू करती है कार, उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम b इज y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसकी स्पीड क्या है, x, इसकी स्पीड है y। हमें एक फॉर्मूला पता होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम इनटू स्पीड। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला हमेशा यूज होगा। अब देखिए, अगर x की स्पीड से जा रही है और 7 घंटे बाद वो इस कार को पकड़ पाती है, यानी A से C तक का डिस्टेंस जो है कार A का, वो क्या होगा, टाइम इनटू इट्स स्पीड विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7x। यानी इस स्पीड से वो जा रही है, 7 घंटे में वो यहाँ जाती है, तो AC का डिस्टेंस क्या हो गया 7x। चलिए ठीक है, दूसरी कार B से स्टार्ट होती है और C तक पहुंचती है 7 घंटे में, ठीक है, तभी वो मिल पाती है। तो हमारा BC डिस्टेंस क्या हो गया 7y। यहाँ तक क्लियर है, ये हमारा क्या निकला डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस तो हमारा आ गया, अब मुझे ये पता है कि AB के बीच का डिस्टेंस 70 किलोमीटर है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता, ठीक है। तो मुझे इक्वेशन बनाने के लिए कुछ चीज इक्वेट करनी होगी। तो अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस में से AC में से BC माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है 70 किलोमीटर, यानी 7x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 70। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब दोनों जो कार है वो एक दूसरे की तरफ आती है, ठीक है, और कितने टाइम में मिलती है 1 घंटे में। तो 1 घंटे में ये वाली कार कितने चलेगी x किलोमीटर, और दूसरी कार कितनी चलेगी y किलोमीटर। जब वो एक दूसरे के पास आ रही है, एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो ये क्या होगा, कुछ डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, कुछ डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, तभी तो वो मिले। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो ऐड हो जाएगा और वो इक्वल होगा 70 किलोमीटर के। होप ये इक्वेशन बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट केस में हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि जो पीछे वाली कार है वो आगे वाली कार को चेज कर रही है, ठीक है। चेज करने का मतलब पीछे वाली कार की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, पहला पॉइंट, ठीक है। एक्स की वैल्यू, जब भी आप इसको चेक करने का एक और तरीका, अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और आपको डाउट है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो पीछे वाली कार होगी ना, जो पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे, उसकी स्पीड हमेशा ज़्यादा आनी चाहिए। अगर उसकी स्पीड कम आ रही है तो यानी आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं झोल किया है। झोल करने का मतलब है कि पीछे वाली कार जो है वो आगे वाली कार को तभी पकड़ पाएगी जब उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है 7 घंटे में AC, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या बन गई, पीछे वाली कार 7 घंटे में AC ट्रैवल करती है, आगे वाली कार 7 घंटे में BC डिस्टेंस ट्रैवल करती है। दोनों का माइनस क्या होगा, A और B के पॉइंट का डिस्टेंस, दैट इज 70 किलोमीटर। जब वो एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करती है, एक डायरेक्शन में चलने का मतलब है कि वो कुछ एक चलेगी, कुछ दूसरी चलेगी, तो उनका जो डिस्टेंस होगा दोनों का वो ऐड अप हो जाएगा, दोनों कुछ कुछ चल रहे हैं तभी वो कम टाइम ले रहे हैं। तो ये आ गया हमारा
डिस्टेंस ऐड हो गया, 1 घंटे में x किलोमीटर, दूसरे घंटे में दूसरी कार 1 घंटे में कितना चलती है, y किलोमीटर, तो दोनों का डिस्टेंस हो गया 70 किलोमीटर। अब ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, ठीक है, इक्वेशंस आपकी आ गई है, इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आंसर भी दे देते हैं। तो ये मेरा आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70। ये कैंसिल आउट हो गया, ये मेरा आ गया 2x इज इक्वल्स टू 80। सो x इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई, ठीक है। x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ से निकाल लो, क्या हो जाएगी 70 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ए मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय द कार इट टेक्स 4 hours. If he travels 130 km by train and rest by car, it takes 18 minutes longer. Find the speed of train and speed of car. ठीक है, एक आदमी है, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, उसको 370 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। वो कुछ डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल करता है, कुछ डिस्टेंस कार से ट्रैवल करता है। अगर वो 250 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करता है और बाकी का डिस्टेंस कार से ट्रैवल करता है, तो उसको कितना टाइम लगता है, 4 घंटे। अगर वो 130 किलोमीटर या 130 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करता है और बाकी का डिस्टेंस कार से ट्रैवल करता है, तो उसको 18 मिनट ज़्यादा लगते हैं। 18 मिनट ज़्यादा लगने का मतलब उसको टोटल कितना टाइम लगता है, 4 घंटे 18 मिनट, क्योंकि पहले उसको 4 घंटे का टाइम लग रहा था, अब उसको कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट्स मोर। सो व्हाट टाइम इट विल टेक 4 hours 18 minutes, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ कार। क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ कार, दीज आर द टू अननोन्स। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार इज y किलोमीटर पर आवर। ये हमारी अननोन हो गए, हमने वेरिएबल को। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक डिस्टेंस दिया हुआ है टोटल 2 पॉइंट्स के बीच का। टोटल डिस्टेंस क्या है, 370, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। टाइम हमें दोनों केसेस में दिया हुआ है, यानी एक केस में उसको 4 घंटे लगते हैं, एक केस में उसको 4 घंटे 18 मिनट लगते हैं। यानी जब हम इक्वेशन बनाएंगे, एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई, ईदर हमें इक्वल रखना होगा डिस्टेंस, या फिर हमें इक्वल रखना होगा क्या, टाइम। 2 तरीके हैं यहाँ पे इक्वेशन बनाने के। आपके पास 3 चीज़ इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पे, कौन कौन सी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको डिस्टेंस गिवन है, आपको टाइम भी गिवन है, आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, हाँ जी, अब देखिए पहले केस में क्या करता है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट, पार्टली ही कवर्स 250 किलोमीटर्स बाय ट्रेन। 250 किलोमीटर किससे ट्रैवल करता है, ट्रेन से। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, ट्रेन की स्पीड से, ठीक है। देन ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम टेकन बाय ट्रेन, ठीक है। देन रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस कितना हो गया, 370 माइनस 250 इज इक्वल्स टू 120। 120 किलोमीटर वो किससे ट्रैवल करता है, कार से। तो डिस्टेंस 120 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ कार, इट इज द टाइम टेकन बाय कार, सॉरी। और टोटल टाइम क्या लेता है वो, टोटल टाइम है हमारा 4 hours। तो ये हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, 250 बाय x प्लस 120 बाय y इज इक्वल्स टू 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई।
सेकंड केस में क्या करता है, वो 130 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन क्या हो जाएगा, 130 किलोमीटर बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, ये हो गया टाइम टेकन बाय ट्रेन। मैं यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन बना रही हूँ। देन रेस्ट बाय कार, रेस्ट कितना हो गया, 240 किलोमीटर वो कार से ट्रेवल करता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ कार, इट इज द टाइम टेकन बाय कार। ये टोटल टाइम कितना होता है, 4 आवर्स और 18 मिनट्स। सिंस वी आर डीलिंग इन किलोमीटर पर आवर, स्पीड हमने किलोमीटर पर आवर्स में है, तो ये 18 मिनट्स को भी हम आर में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 आर अपॉन में 18 अपॉन 60, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4 इंटू 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3/10 विच इज इक्वल्स टू 43/10। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई 130/x प्लस 240/y इज इक्वल्स टू 43/10। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। क्लियर है? अब इन दोनों इक्वेशन को मैं अच्छे से लिख लेती हूँ। ये केस समझ में आ गया आपको इक्वेशन किस तरीके से बनी है। फर्स्ट केस में टाइम टेकन बाय ट्रेन क्या हो जाएगा, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ट्रेन से अपॉन में टाइम अपॉन में स्पीड, तो ये आ जाएगा हमारा टाइम। सिमिलरली कार से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 120 किलोमीटर अपॉन में कार की स्पीड, तो ये टाइम आ गया। टोटल टाइम उन्होंने लिया है 4 घंटे। नेक्स्ट केस में वो 4 घंटे 18 मिनट लेता है, और इसी तरह से ट्रेन से डिस्टेंस ट्रेवल करता है 130 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ कार इज द टाइम टेकन बाय कार, और टोटल डिस्टेंस हमारा ये है। तो ये दोनों हमारी इक्वेशन बन गई। तो मैं इक्वेशंस को अच्छे तरीके से लिख रही हूँ। दो इक्वेशंस क्या हो गई हमारी, 250/x प्लस 120/y इज इक्वल्स टू 4 एंड 130/x प्लस 240/y इज इक्वल्स टू 43/10। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन मैंने आपको बताई थी। इस तरह की इक्वेशन जब भी सॉल्व करनी हो तो आपको क्या करना चाहिए, जब अपॉन में वेरिएबल हो आप सिंपली क्या कीजिए, लेट 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v। आप u और v पुट कर देंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 250u प्लस 120v इज इक्वल्स टू 4 एंड 130u प्लस 240v इज इक्वल्स टू 43/10। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, u एंड v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपकी u एंड v की वैल्यू आ जाएगी तो उससे x और y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 1/u एंड y इज इक्वल्स टू 1/v। इक्वेशंस आप खुद सॉल्व करेंगे, आंसर मैं आपको दे देती हूँ। आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन यानी x वो आ जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार आपकी आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आती है। मेरा मेन पॉइंट था यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपको करवाने का कि आपको इक्वेशन फॉर्म करनी आ जाए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में। तो स्पीड और इसके केस में इस तरह से आपकी प्रॉब्लम्स बनेगी। तो आपने देखा किस तरीके से होएगा। क्लियर है? इसमें फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे आने वाली क्लासेस से, ट्यूटोरियल क्लासेस में हम वो सारे डाउट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आ जाता है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कहता है द बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स and in 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of stream and speed of boat. देखिए, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। Let speed of boat is x kilometer per hour and speed of stream is y किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब हमने स्पीड ऑफ बोट ले ली x किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ
स्ट्रीम ले ली y किलोमीटर। जब आप डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करते हो, ठीक है, किसी भी बोट में, तो जो स्पीड होती है बोट की वो इंक्रीज हो जाती है। कितनी इंक्रीज होती है? जो स्पीड होती है स्ट्रीम की, यानी आप जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रही है उसी डायरेक्शन में आप फ्लो कर रहे हो, ठीक है, उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो क्या होगा, आपको फोर्स मिलेगी, स्ट्रीम की भी फोर्स मिलेगी, आपको किसी भी रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, आपकी स्पीड बोट की इंक्रीज हो जाएगी। एक तो बोट की खुद की स्ट्रीम और स्ट्रीम की भी स्ट्रीम जो स्पीड होगी, दोनों ऐड हो जाएंगी। जब आप अपवर्ड जाते हो, अपवर्ड जाने का मतलब क्या है कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम में जा रहे हो। यानी अगर आप खुद सोचो कि आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हो, ठीक है, और कोई आपके साथ आके उसी डायरेक्शन में उस चीज़ को पुश करता है। सपोज ये आपकी बोट है, ठीक है, आपकी बोट पुश कर रही है, आपकी जो बोट की स्पीड है वो x किलोमीटर है। अब पीछे से इसको एक पुश मिलता है y किलोमीटर का, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड का, तो इसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी बोट की? ये स्पीड क्या हो जाएगी अब? x प्लस वाई। अब आपकी बोट ये जा रही है x किलोमीटर वाली, और यहाँ से आपको उल्टा धक्का मिल रहा है। आपकी बोट इधर जाना चाह रही है लेकिन आपको दूसरी तरफ से फोर्स लगती है, तो उस केस में क्या हो जाएगी? आपकी स्पीड जो होगी बोट की वो कम हो जाएगी। तो जो एवरेज स्पीड होगी जो बोट की, फाइनल स्पीड जो हो जाएगी जाने की, आगे बढ़ने की जो स्पीड हो जाएगी फाइनल, वो क्या हो जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्ट्रीम के केस में। जब आप स्ट्रीम के डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आपको उसका सपोर्ट मिल रहा है। जब आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो तो इसका मतलब आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है उसका, उससे आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिल रही है, वो आपको रोक रही है। तो उस केस में आपकी जो स्पीड हो जाएगी आगे बढ़ने की वो कम हो जाएगी, कितनी? जितनी की स्ट्रीम की स्पीड है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इक्वेशन बनाते हैं। अब देखिए 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, अपस्ट्रीम यानी ऊपर की तरफ जाना, स्ट्रीम के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना। तो अगर 30 किलोमीटर डिस्टेंस है तो स्पीड क्या हो जाएगी इस 30 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए? x माइनस वाई, क्योंकि हम स्ट्रीम की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये हो गया हमारा टाइम। कितना टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा, 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाय x माइनस वाई यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पीड, ठीक है, ये हो गया टाइम। अब 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने का मतलब है स्ट्रीम के साथ जा रहे हैं हम। जब हम स्ट्रीम के साथ जा रहे हैं तो हमारी स्पीड कितनी इंक्रीज हो जाएगी? x प्लस वाई, यानी टाइम टेकन बाय ट्रेवल दिस 40 किलोमीटर इज 40 अपॉन में x प्लस वाई यानी 40 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये भी टाइम हो जाएगा। ये जो टोटल टाइम है 30 किलोमीटर अपवर्ड और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने का, वो टोटल टाइम क्या है आपका? 10, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गई। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी x माइनस वाई प्लस 55x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितने घंटे में जाते हैं? 13 आवर्स। ये आपकी दो इक्वेशंस आ गई। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इनको सॉल्व करने का एक तरीका देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? वेरिएबल x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं, फिर इधर ले जाके उधर करते हैं। बहुत पचड़े हैं, इस तरीके से मत कीजिएगा। इस तरह की इक्वेशन को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? देखिए दोनों केस में जो वेरिएबल है x माइनस वाई और x प्लस वाई है, तो ले लीजिए लेट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू यू एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, या और आसान करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में u ले लो, बताती हूँ क्यों, और x प्लस वाई ले लीजिए 1 बाय v, ठीक है। क्या हो जाएगा? 30u आ जाएगा प्लस 40v इज इक्वल्स टू 10, और ये आ जाएगा 40u प्लस 55v इज इक्वल्स टू 13। कितनी इजी इक्वेशन हो गई? हो गई ना? सॉल्व करते हैं इसको। क्या आएगा? 3u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इसको ऐसे ही रखते हैं 40u प्लस 55v इज इक्वल्स टू 13। अब आप क्या कीजिएगा? आप कीजिए
इसको फिर से इक्वल बनाना है तो क्या करते हैं, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर हम इक्वेट करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज़ समवट नेसेसरी कि एलसीएम लो, क्योंकि यहाँ पे टर्म बड़ी बड़ी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, u v1 v के साथ -1, ठीक है। क्या आएगा, पहले इसको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो ये मेरी इक्वेशन बनेगी -1 इज इक्वल्स टू 0 एंड -13 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, u मेरा आ जाएगा 13 इंटू 4। क्या होगा 13 इंटू 4, 52, माइनस 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 प्लस हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 55। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन आपको v हाइड करना है, तो क्या आ जाएगा 13 माइनस 3, 13 माइनस 13 मल्टीप्लाई क्या होगा आपका, और सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आपका, आपने ये किया था ना तो माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका -13 इंटू 3 यानी -39 और 40 माइनस माइनस प्लस 40। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। ये +40 कैसे आया, 39 इंटू दिस एंड 40 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -40। ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे फिर से देखते हैं बच्चे। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे 44 है, सॉरी तभी मैं कहूँ आंसर क्यों ठीक नहीं आ रहा, तो इट इज 44 नॉट 40। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे 44 होगी। ठीक है, ना कि ना ये। तो इसको एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं, तो आपकी ये दोनों इक्वेशंस बनेगी। पहले की जगह यहाँ पे आ जाएगा 5, मैंने 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन आपकी बनेगी, तो आपका आ जाएगा u माइनस v1। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये फर्स्ट आ जाएगा -13 इंटू 22 माइनस 55 इंटू 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 55 इंटू 5। ठीक है ना, -13 इंटू 22 एंड 55 इंटू 5, और आपका v आ जाएगा आपके पास -13 इंटू 15 एंड 40 इंटू माइनस माइनस प्लस 40 इंटू 5 एंड आपका 1 आ जाएगा, 1 के नीचे आपका आ जाएगा 55 इंटू 15 माइनस 40 इंटू 22। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिखते हैं। जब हमने सॉल्व किया तो इसको आ गया u अपॉन में -286 प्लस 275 माइनस v अपॉन में 195 प्लस 200 एंड 1 अपॉन में 288 माइनस 880, तो u अपॉन में -11, v अपॉन में -5 एंड 1 अपॉन में -55। सो u की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -11 अपॉन में -55 विच इज़ 1/5, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी जब इन दोनों को करेंगे 1/11। सो दिस इम्प्लाइज हमारी ये सारा रब कर दूं मैं, तो हमारी x प्लस वाई हमारा था, x माइनस वाई था 1/u, तो यहाँ से आ गया x माइनस वाई की वैल्यू मेरी आ जाएगी 5 एंड x प्लस वाई की वैल्यू मेरी आ जाएगी, x प्लस वाई मेरा था 1/v, यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई 11। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मेरा आ गया 2x इज इक्वल्स टू 16, x इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर एंड y मेरा क्या आ जाएगा, y मेरा आ जाएगा इधर जाके माइनस हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द आंसर। Speed of the boat is 8 km per hour and speed of stream is 3 km per hour.
इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बेसिकली क्या करना है, स्पीड ऑफ द बोट को एक अननोन वेरिएबल लेना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को लेना है। अगर अपवर्ड जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगी बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड, अगर डाउनवर्ड जा रहे हैं तो दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी। और फिर इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपके पास 1/x-y और 1/x+y दोनों इक्वेशन में बनेगा, उसको आप वेरिएबल लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चंस आज जो हमने करने थे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस, मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, अगर आज की क्लास में किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए, या इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको समझ में ना आ रहा हो, आंसर गलत आ रहा हो, आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। आगे आने वाली ट्यूटोरियल क्लासेस में हम उसको सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।